अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट अवेटेड लेक्चर स्टूडेंट्स का लॉ गेट के लिए कि सर लॉ गेट कब होना है कब होना है। तो फाइनली डेट अनाउंस हो चुकी है। आज संडे है और आज ही मैंने जो है न्यूज़पेपर पे देखा कि इसकी जो डेट है वो क्या है। तो इसकी जो टेंटेटिव डेट है वो है 25 जून और लास्ट डेट कौन सी है? लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 12 जून टिल 4 PM। ठीक है। अब देखें, आपने सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस इसका वही है, अभी मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा कि इसका सिलेबस क्या है। और जो थंबनेल देखकर आप यहाँ पर आएंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स हमने नहीं करनी लॉ गेट के टेस्ट के अंदर, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने हरगिज़ नहीं करनी, जिसकी वजह से अक्सर स्टूडेंट्स 5 to 10 मार्क्स ऑब्टेन करने के बावजूद भी उनको मार्क्स नहीं मिलते। अच्छा जी, अब डेट का मैंने बता दिया। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की क्या है? 12 जून 4 PM। और अभी हो सकता है पोर्टल ओपन ना हो, तो इंशाल्लाह कल या परसों पोर्टल ओपन हो जाएगा HEC का, तो वहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वो स्टूडेंट ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जिन्होंने LLB कंप्लीट कर ली है। अच्छे तरीके से सुन लें, जिन्होंने LLB कंप्लीट कर ली है और उनका रिजल्ट फाइनल ईयर का आ चुका है। फाइनल ईयर का रिजल्ट अगर अवेटिंग में है या फाइनल सेमेस्टर भी अभी तक नहीं दिया तो आप एलिजिबल नहीं है। साफ साफ लिखा है एडवर्टाइजमेंट में कि लॉ गेट के लिए कौन अपीयर हो सकता है? सिर्फ वही स्टूडेंट, वही कैंडिडेट जिसने LLB कर ली हो। अच्छा, अब इसका क्या इशू बनेगा? इसका इशू ये बन सकता है, कल कला को आप जुडिशरी के अंदर अपीयर होते हैं, कल कला को आप किसी भी लॉ से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, तो अब वहाँ पर ये देखा जाएगा कि एक स्टूडेंट जिसने LLB कंप्लीट की है सितंबर 2023 में और लॉ गेट का इसका जो रिज़ल्ट आया था वो आया था, इसने फर्स्ट इंटीमेशन भेजी या लॉ गेट का इसका रिज़ल्ट आया था वो कब आया? वो आया है इसका जून में। सो इट मीन्स कि ये एट द इनिशियल टाइम ही फ्रॉड करना सीख चुका है। तो अब अगर हम इसको इस सीट पर बिठाते हैं आइडल जुडिशियल एग्ज़ाम के अंदर या फिर आइदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से हम इसको इस सीट पर अपॉइंट करते हैं, तो ये आगे चल के क्या करेगा? अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है आपको बात? तो कहने का मेरा मकसद सिंपली आपसे इतना है कि जहाँ आपने 4.5-5 साल वेट कर लिया है, वहाँ पर कुछ महीने और सही, कुछ महीने और रुक जाएँ। ठीक है? रुकने से क्या होगा कि आप जो है प्रॉपर एक टेस्ट देंगे तब जब आपका रिज़ल्ट आ चुका होगा। दूसरी बात ये कि जब आप टेस्ट दे देते हैं, टेस्ट देने के बाद क्या होता है कि जब आपका रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट 2 मंथ्स 2 ईयर्स, ठीक है, 2 साल तक वैलिड होता है। 2 साल तक आप उस रिज़ल्ट को यूज़ कर सकते हैं। अक्सर स्टूडेंट का ये भी सवाल था कि सर क्या 1-2 महीने बाद ये जो है एक्सपायर तो नहीं होता? 2 साल तक वो वैलिड रहता है। ठीक है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें, अच्छा सिलेबस से पहले कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए अक्सर स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो मेरा ये ऑफिशियल जो नंबर है वो 0311 300 888 इस पर आप कांटेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह कल से 29 मई 29 मई से हम जो है क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं एक प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर हम जो है क्या करेंगे, हम डेली बेसिस पे क्या करेंगे, एक आपका वेब जनरेटेड टेस्ट लेंगे। वेब जनरेटेड टेस्ट लिए जाएंगे आपके और आपको डेली बेसिस पे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेल होंगे। अब ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होते, मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। ये हमारे प्राइवेट लेक्चर्स होते हैं जिसके ज़रिए से आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि सर ये वो लेक्चर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये प्रीवियस बैच के नहीं हैं, ये करंट बैच के हैं। अंडरस्टैंड? जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, में वेब जनरेटेड टेस्ट मिलेगा और नोट्स आपको फ्री मिलेंगे। और दूसरी बात ये है कि नोट्स के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर यही है कि आप डायरेक्ट से ही अपनी प्रिपरेशन करें। अंडरस्टैंड? और जूम ऐप के ज़रिए से भी क्लास कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसका वही सेम है जिस तरीके से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, फिर आ जाता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसके अंदर आपके लीडिंग केसेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपका लीगल एथिक्स,
और लीगल एथिक्स के बाद आपका CRPC, PPC, CPC, QSO, जूरिस्प्रूडेंस, और जूरिस्प्रूडेंस इंग्लिश भी है, और मॉडर्न भी है। ठीक है, QSO के कितने मार्क्स है? 20, और CPC के भी 20 मार्क्स हैं। PPC के 10, CRPC के 10, लीगल एथिक्स के 10, और बाकियों के 5 और बाकियों के 10। ठीक है, और इंटरनेशनल लॉ भी है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूनाइटेड नेशन और जो है आपकी ICJ। ये आपका सिलेबस है किसका? ये आपका सारा सिलेबस है लॉ गेट 2023 का। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग किसी किस्म की नहीं है। अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग एक्सपेक्टेड है ये कि 2024 2025 के अंदर इसको और भी हार्ड से हार्ड कर दिया जाए। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। आप चाहे अपनी तरफ से BC करके भी आएँ, और अगर आपके 50 आ गए तो डेट मीन्स के 50 ही हैं। अच्छा, अब जो हमारा आज के लेक्चर का बेसिक पर्पस था कि अक्सर स्टूडेंट्स कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। अब ये जैसे क्या है, मेरे पास एक बबल शीट है, इसी तरीके से आपको एक कॉपी मिलेगी लॉ गेट के अंदर, उसके साथ आपको एक शीट मिलेगी, और उस शीट के नीचे एक बबल शीट होगी। बबल शीट आपको वापस दे दी जाएगी ताकि आप अपने मार्क्स को चेक कर सकें, लेकिन उसके ऊपर जो शीट होगी जहाँ पर आपने गोल दायरे बनाने हैं, वो आप वहाँ पर सबमिट करवा देते हैं। अब ये जो बबल शीट है, इसके अंदर अगर आप स्टूडेंट को देखें, इसने क्या किया, इसने अच्छे तरीके से हर बॉक्स को फिल किया है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है A, B, C और D। तो आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आप जो है यूँ करते हैं। देखिए, जो आपका टेस्ट है वो चेक करने वाले इंसान नहीं है, वो मशीन है। वो जब तक आप पूरे तरीके से इसको फिल नहीं करेंगे तब तक वो मार्क नहीं होगा, उसको वो रॉन्ग कर देगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से पूरे तरीके से फिल कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट। अदरवाइज़ आप अगर इतना करते हैं या फिर आप इसको और बाहर ले जाते हैं तो भी ये गलत हो जाएगा, इसको तसव्वुर नहीं किया जाएगा। या फिर कोई स्टूडेंट क्या करता है कि एक ही आंसर के अंदर 2-2 टिक कर देता है, तो वो भी क्या होगा, वो भी आपका रॉन्ग आंसर होगा। एक और गलती जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं, वो तैयारी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं कि यार इनकी बुक्स हैं तो चले हम इन बुक्स की तैयारी कर लेते हैं। अब जब आप इनको देखेंगे, जूरिस्प्रूडेंस के मार्क्स कितने हैं, इसके भी 5 मार्क्स हैं, इसके भी 5 मार्क्स हैं, यानी कि आप 5 मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए क्या कर रहे हैं, 1 वीक दे रहे हैं या फिर 5 डेज़ दे रहे हैं एक जूरिस्प्रूडेंस को समझने के लिए, जो कि यानी कि टाइम कंज्यूमिंग भी है। और आपने क्या कर दिया, आपने इन एक्स को छोड़ दिया जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, जैसे कि CPC है और QSO है। अब CPC का जो सिलेबस है वो बहुत ही शॉर्ट है। जब सिलेबस शॉर्ट होगा तो वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस करेगा। क्या होगा, टेक्निकल क्वेश्चंस करेगा। और जहाँ पर सिलेबस लेंदी होगा वो वहाँ पर आपसे इजी क्वेश्चंस करेगा। अच्छा, बैरक के अंदर पढ़ना क्या क्या है, बैरक के अंदर बैरक वर्डिंग पढ़नी है और साथ ही साथ आपने इलस्ट्रेशंस पढ़नी है। उससे हट के अगर कोई भी कमेंट्री है, कोई भी जो है आपके साइनॉप्सिस हैं, इस किस्म की कोई भी चीज़ें आपने नहीं पढ़नी। अंडरस्टैंड? अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है किसी स्टूडेंट की कि सर हम जो है गाइडेंस चाहते हैं, गाइडलाइन देना चाहते हैं, तो मेरा ऑफिशियल नंबर मैं आपको बता चुका हूँ, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।